प्रिय छात्रों, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास फेसबुक लाइव में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास का हिंदी पद खंड का तीसरा चैप्टर। 1-2 मिनट के अंदर आप सब लोग लाइव हो जाइए, फिर हम आज के पढ़ाई की शुरुआत कर देंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा, DURGATUTORIAL सरोज मिश्रा सर्च कीजिएगा, आप हमारे YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9973735511। इसे एक बार और सुन लें, 9973735511। इसमें जो भी हम आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे या महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देंगे, जब हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे अपने YouTube चैनल पर तो आपको वहाँ नोट्स रूप में कमेंट बॉक्स में हम उपलब्ध करा देंगे। तो अब आइए आज के पढ़ाई की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपका कवि जो हैं घनानंद जी, उनका परिचय जो है आपसे करा रहे हैं। घनानंद जी रीतिकालीन कवियों में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका नाम आनंद घन से भी प्रसिद्ध है। ये वृंदावन के आनंद घन के नाम से भी मशहूर थे। इनका मूल नाम आनंद घन ही रहा होगा, लेकिन लय की मजबूरी के लिए इन्होंने अपना नाम घनानंद कर दिया। इनके जन्म के बारे में और इनके पिता के बारे में निश्चित जानकारी किसी के पास नहीं है। फिर भी ऐसा माना जा सकता है कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के आसपास था। इनका आरंभिक जीवन दिल्ली में ही बीता था। ये कास्त जाति के थे। साहित्य और संगीत दोनों में इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। इनका जन्म काल जो है 1673 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कहा जाता है कि एक कवि के साथ एक श्रेष्ठ रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और सुजान नाम की एक नर्तकी पर ये फिदा हो गए थे।
एक दिन दरबारियों ने बादशाह से कह दिया कि मुंशी जी गाते तो बहुत अच्छा है। अब बादशाह जो था इनसे गाना सुनने का हठ पकड़ लिया, लेकिन ये गाने में अपने को असमर्थ कहते रहे। तब दरबारियों ने कहा कि अगर सुजान को बुलाया जाए, और सुजान जब इनके सामने आएगी तो मुंशी जी जो है वह गाना सुनाएंगे। सुजान को दरबार में बुलाया गया। सुजान आई तो सचमुच ये दरबार में बहुत अच्छा गाए। बादशाह जो था वह इनके व्यवहार से नाराज हो गया, क्रोधित हो गया और इनको दरबार से निकाल दिया। लेकिन इनकी प्रेमिका सुजान जो थी इनका साथ नहीं दे पाई और वह इनसे बेवफाई कर बैठी। किसी ने कहा भी है कि भूल कर भी खुदा किसी को किसी पर फिदा न करे, गर करे भी तो क़यामत तक जुदा न करे। सुजान की बेवफाई को घनानंद जी झेल नहीं पाए और मायावी दुनिया से, मोह माया से ये विरक्त हो गए और वृंदावन में जाकर निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षा ले लिए और मरते दम तक वे राधा कृष्ण की भक्ति में खो गए। सुजान की मोहब्बत को फिर भी ये भुला नहीं पाए और कृष्ण की भक्ति तो ये किए ही, भजन किए ही, भक्ति के पद सुनाए ही, लेकिन इन्होंने जो रचनाएं की उसमें इन्होंने सुजान का नाम और सुजान की बेवफाई जो थी, दोनों की चर्चा जो है ये जगह जगह पर किए हैं, उसको भूले नहीं हैं। जैसे इनके प्रमुख ग्रंथों का अगर हम नाम लें तो सुजान सागर इनका एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें सुजान को नहीं भूले। विरह लीला, रसके बाली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। जब इनका अंतिम समय आया और नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, नादिर शाह के सिपाहियों ने इन्हें मथुरा में घेर लिया, तो वो लोग समझते थे कि ये तो बादशाह का मुंशी है, इसलिए सिपाहियों ने उनको पकड़ा और 3 बार बोला जर जर जर। जर माने सोना होता है, यानी कि सिपाहियों ने कहा कि सोना सोना सोना। घनानंद जी क्या किए, 3 मुट्ठी रेत उठा लिए और उसको मुट्ठी से नीचे गिरा दिए और बोले रज रज रज, यानी कि धूल धूल धूल। इस पर सिपाही क्रोधित हो गए और घनानंद जी को वहीं पर उन्होंने कत्ल कर दिया। घनानंद जी को हम प्रेम की पीर के कवि के रूप में हमेशा याद करेंगे। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग सब कुछ है। ऐसा प्रेम का प्रवीण कवि बहुत कम देखने को मिलता है और ब्रज भाषा में एक ये वियोग के रूप में, सच्चा प्रेमी के रूप में
अद्वितीय कवि माने जाते हैं। अब आइए हम लोग जो पाठ्य पुस्तक की रचनाएं हैं उसकी बात करेंगे और आपको पहली रचना जो है अति सुधो स्नेह को मार्ग, इसको पढ़ाएंगे। घनानंद जी कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग, मार्ग माने रास्ता, स्नेह माने प्रेम, यानी कि प्रेम का मार्ग सीधा होना चाहिए। प्रेम में कोई टेढ़ापन या छल कपट नहीं होना चाहिए। जहां नेकू, नेकू मतलब थोड़ा सा भी नहीं। सयानप, सयानप माने होता है चतुराई। बांक नहीं, बांक माने टेढ़ापन। तो पहले लाइन पर विचार करें तो अति सुधो स्नेह को मार्ग, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, यानी कि प्रेम का मार्ग ऐसा सीधा है जहां पर कोई चतुराई होशियारी की गुंजाइश नहीं है। यानी कि प्रेमी को प्रेमी के प्रति कोई छल कपट या चतुराई की नीति नहीं अपनानी चाहिए। तहां साँचे चले तजी आप न पऊ, झुझके कपटी जे निशांक नहीं। आपन पऊ मतलब कि अहंकार अभिमान। प्रेम में एक दूसरे के प्रति अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, प्रेम में समर्पण का भाव होना चाहिए। झुझकी माने झिझक, प्रेम में कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहां एक ते दूसर आंक नहीं। आंक माने पहचान, चिन्ह। कहते हैं घनानंद जी कि ऐ सुजान, प्रेम की यही पहचान है कि इसमें कोई चतुराई, कोई छल कपट, कोई होशियारी नहीं होना चाहिए। प्रेमी की यही पहचान है कि वह प्रेमी के प्रति कोई छल कपट, कोई झूठ का सहारा नहीं लेता है। इसमें बड़ा छोटा का भाव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अहंकार नहीं होना चाहिए। तुम कौन धो पाटी पढ़े, हऊ कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। कहते हैं कि तुम कौन सा पाटी माने पाठ पढ़ी हो कि लेने के लिए तो तुम एक मन ले सकती हो, लेकिन देने के लिए तुम्हारे पास छटाक नहीं है। थोड़ा सा मन और छटाक, ये दोनों जो हैं आपको द्रव्यमान के मात्रक हैं, यानी मात्रा को सूचित करने वाले शब्द हैं। तो छटाक का मतलब मान लीजिए मिलीग्राम अगर है और मन का मतलब 40 किलो के आसपास होता है, यानी कि लेने के लिए तुम बहुत ज्यादा उम्मीद करती हो और देने के नाम पर तेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रेमी का लक्षण, प्रेमी का गुण नहीं होना चाहिए। यानी कि इस पहले रचना में 4 लाइन की रचना है इनकी, उसके माध्यम से घनानंद जी यही कहना चाहते हैं कि प्रेम में कोई चतुराई, कोई छल कपट, कोई जाल फरेब नहीं होना चाहिए। प्रेम में एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए और प्रेम में कोई लोभ लालच अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरी रचना जो है घनानंद जी की, इस रचना में वे जो है अपने दर्द को, अपने प्रेम की पीड़ा को बादल को संदेशवाहक बनाकर अपनी प्रेमिका सुजान के पास पहुंचाना चाहते हैं। प्रेम में संदेशवाहक कभी कबूतर हुआ करते थे, कभी कौवा हुआ करता था, कभी सूक यानी तोता हुआ करता था, कभी कोई परदेसी हुआ करता था, कभी कोई बटोही हुआ करता था, कभी कोई
सखी हुआ करती थी। इस तरह से प्रेम के संदेश को पहले लोग पहुंचाया करते थे। ये उस समय की रचना है जब व्हाट्सएप और आपका ये मैसेज की व्यवस्था नहीं थी, कोई ऑडियो कॉल वीडियो कॉल की व्यवस्था नहीं थी, उस समय की ये बातें हैं। तो ये बादल को अपना प्रेम संदेश का वाहक बनाते हुए बादल से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि हे बादल, देखिए किसी से कोई काम निकलना रहता है तो उसे पहले खुश करने का प्रयास किया जाता है और खुश करने का सबसे आसान उपाय है कि आप उसकी प्रशंसा करें। पूरा सामवेद जो लिखा गया है उसका यही जो है संदेश है कि किसी की प्रशंसा करके आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं और प्रसन्न करके कोई काम उससे अपना निकलवा सकते हैं। तो ये बादल की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि हे बादल, पर काज ही देह को धारी फिरो, पर जन यथारथ है दर्शो। कहते हैं कि हे बादल, तुम तो दूसरे की भलाई करने के लिए ही शरीर को धारण किए हो, और परजन माने बादल होता है, और कहते हैं तो तुम दूसरे के लिए जो बने हो आज उस चीज को सच कर देना। नीर निधि नीर सुधा की समान करूं, सबही विधि सजनता सरसो। कहते हैं कि हे बादल, तुम जो हो समुद्र का जो है जल लेकर, खरा जल लेकर उसको अमृतमय बना देते हो, स्वच्छ कर देते हो और हर जगह जो है बरसाते हो। घनानंद जीवन दायक हो, और कहते हैं कि तुम तो जिंदगी देने वाले हो और मेरी जो है जिंदगी, मेरी जान सुजान जो है वह मुझसे बिछड़ गई है, इसलिए तुम मेरा संदेश उसके पास पहुंचा देना कि जान मेरी जान ले गई, जिस्म रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो कहते हैं कि ऐ बादल, तुम चले जाना और सुजान के आंगन में ये मेरी आंसुओं को लेकर जो है तुम बादल जो है बरसात बना देना, यानी कि पानी के जगह पर ऐ बादल मेरे आंसुओं को ले लेना और इन आंसुओं को सुजान के आंगन में जाके बरसा देना। और जब सुजान पूछेगी कि ये क्या है, तो कहना कि ये पानी नहीं है, ये तुम्हारे प्रेमी के आंसू हैं। ये कहना कि तुम्हारे प्रेमी के ये आंसू हैं जो तेरे वियोग में उस प्रेमी की आंखों से बरसते हैं। उसकी आंखें आज भी तेरा इंतजार करती हैं। उसको तुम धोखा देकर चली आई, ये तूने अच्छा नहीं किया। इसी के साथ दोनों जो है रचनाएं घनानंद जी की यहाँ पर समाप्त होती है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम आपको पढ़ाएंगे। आप जो है देख रहे हैं 10th क्लास का ये हिंदी जो है ये हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। इसका फिर से आप रिकॉर्डिंग का वीडियो कुछ और क्वेश्चन आंसर और नोट्स के साथ आप देख पाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है दुर्गा ट्यूटोरियल। उसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल। कमेंट बॉक्स में उसका सर्चिंग वर्ड हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99 73 73 55 11। आज रात या कल सुबह तक परसों वाला लेक्चर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। और बारी बारी से जो भी पाठ हम पढ़ाएंगे फेसबुक लाइव उसमें नोट्स के साथ हमारे YouTube चैनल पर आप उसको
देख पाएंगे। अभी कोई 11 क्लास के विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर बायोलॉजी जो है 11 क्लास का उसका प्रीमियर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की बात करते हैं इस अध्याय से। पहला प्रश्न है, घनानंद जी की आप रचना पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है कि कवि जो है